और आइए दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपको बताते हैं। देखिए, गोवा कांग्रेस के 8 एमएलए भाजपा में शामिल हो गए। दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा क्योंकि 11 में से 8 टूटे। बड़ी खबर आ रही है, गुजरात अहमदाबाद में लिफ्ट गिरी, 7 मजदूरों की मौत होने की खबर है। 13वीं मंजिल का स्लैब टूटा जिसमें ज्यादा वजन की वजह से यह हादसा हुआ। सभी 8 मजदूर सेफ्टी नेट पर गिरे लेकिन वह भी टूट गई। 8 मजदूर 41 मीटर की ऊंचाई से गिरे और इस हादसे में सुबह सुबह 7 लोगों के मौके पर मौत हो गई, 1 घायल हो गया। वह देखिए, बिहार में भी हाईवे पर 30 किलोमीटर तक फायरिंग की घटना देखने को मिली। बेगूसराय एसपी बोले कि 2 लोग बाइक पर आए थे, 4 सीरियल शूटर्स हैं, 11 लोगों को गोली मारी उन्होंने। रास्ते में जो मिला शूट करते चले गए। कुछ तस्वीरें और फुटेज आप देख सकते हैं इनके। 40 मिनट तक ये फायरिंग करते रहे। जी हाँ, दरअसल बिहार के बेगूसराय में मंगलवार शाम 6 बजे NH-28 पर 2 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 30 किलोमीटर के दायरे में दोनों बदमाश गोलियां चलाते रहे और रास्ते में जो लोग मिला उसे शूट कर दिया। हाल ही में इस तरह का मामला अमेरिका में देखा गया था और अमेरिका के बाद भारत में इस तरह की मास फायरिंग की घटना, ये अब तक में इतिहास का पहला ऐसा मामला सामने आया है। इस घटना के बाद भाजपा ने आज बिहार में बेगूसराय को बंद भी रखा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मांगा है। एसपी ने इस मामले में पुलिस वालों की लापरवाही मानी और 7 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शूट आउट में मारे गए चंदन की अर्थी को कंधा भी देने गए। उन्होंने कहा कि चंदन का कसूर था कि वह जंगल राज में पैदा हुआ। तो ये कुछ इस घटना पर अब पॉलिटिक्स देखी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर 2 लोग अचानक से बाइक पर आते हैं और जो लोग रास्ते में मिलते सभी को बंदूक की गोलियां मारते चले जाते हैं। तो ये किस तरह का क्राइम है, ये किस तरह का अपराध इसे आप कहोगे, क्योंकि हर कोई बेगुनाह जो रास्ते में आया वो उनकी गोलियों का शिकार हो जाता है। तो अब जरूरत है जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ने की और जल्द से जल्द इनको ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी घिनौनी करतूतें हरकतें करने की ना सोचें। एक और बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा था कि गोवा में कांग्रेस के 8 एमएलए भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने बुधवार को आज सुबह सुबह ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 8 विधायकों ने, सभी विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ विधानसभा पहुंचे और स्पीकर रमेश तावड़कर को कांग्रेस से अलग होने की चिट्ठी भी सौंप दी। और इसके बाद गोवा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने सभी विधायकों को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई। इन विधायकों का कहना है कि कांग्रेस छोड़ो, भाजपा जोड़ो। विधायक माइकल लोबो बोले कि हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रमोद सावंत का हाथ मजबूत करेंगे। कांग्रेस छोड़ो, भाजपा जोड़ो को अभियान भी चलाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसी बीच अब इन्हीं के विधायक अगर कांग्रेस छोड़ो, भाजपा जोड़ो की अभियान चलाते हैं तो ये तो कांग्रेस के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। खैर, हम ज्यादा पॉलिटिक्स पर चर्चा नहीं करेंगे। एक और जो दुर्घटना बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था कि अहमदाबाद में 13वीं मंजिल का स्लैब टूट गया, 7 लोगों की जान चली गई। इसमें एस्पायर 2 बिल्डिंग में काम चल रहा था और इसी दरमियान अचानक से आज सुबह सुबह घटना हो जाती है। लिफ्ट एक्चुअली जो एक टेम्परेरी लिफ्ट लगा रखी थी ना, जिसमें माल वार भर करके ऊपर चला थे, तो वो अचानक से टूट जाती है। सेफ्टी नेट पर सारे के सारे मजदूर आके गिरते हैं, लेकिन सेफ्टी नेट भी इतनी ज्यादा नहीं मजबूत थी कि वो इतने मजदूरों का वजन उठा सके, क्योंकि सेफ्टी नेट तो इमरजेंसी में एक आध कोई गिर गया अचानक से कोई गलती से तो उनके लिए होती है। तो सेफ्टी नेट भी टूट जाती है और अचानक से सारे के सारे मजदूर जो हैं वो लगभग 41 मीटर की ऊंचाई से गिर जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। साथ ही लिखा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों के परिवार की हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप घटनास्थल से कि किस तरह से एक शापित बिल्डिंग की तरह बन गई है ये। इसके अलावा आज काले दिन की शुरुआत में एक और बड़ी दुर्घटना देखी गई। पुंछ में बस हादसे में 12 लोगों की जान चली जाती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अचानक से बस खाई में गिर जाती है अनियंत्रित होकर और इस बस में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। 5 गंभीर घायलों को जम्मू बड़े अस्पताल में GMC हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट भी किया गया। तो ये 2-3 ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिली आज हमारे देश में। सावधानी ही सुरक्षा है, हर जगह पर सतर्क रहें, सचेत रहें। जय हिंद।